नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत। आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पानीपत सामान्य अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराने आए 55 वर्षीय कमिस्ट की हुई मौत। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। कोरोना के लक्षण दिखने के चलते सैंपल देने आया था मृतक। सैंपल रिपोर्ट आने का है इंतजार। मृतक के शव को कोविड-19 की गाइडलाइन के मुताबिक किया गया सील। 8 दिन से जिलों में नहीं कोई नया केस। 3 और मरीज कोरोना को मात देकर लौटे घर। पावटी गांव का व्यक्ति व कालखा गांव के पिता पुत्र की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने से किया डिस्चार्ज। कोरोना को मात देकर 2 महिला और लौटी घर। अब पानीपत जिला में एक्टिव 3 केस। जिले में 6 वर्ष सबसे कम आयु का बच्चा कोरोना को मात देकर लौटा घर। नगर निगम में एक बार फिर स्ट्रीट लाइटों पर हुआ हंगामा। वीडियो हुआ वायरल। विधायक प्रमोद विज ने पत्रकार वार्ता में एलईडी लाइट ड्रामे पर जताई नाराजगी। शराब चोरी मामले में गिरफ्तार जेजेपी नेता सतविंदर राणा को 2 दिन के रिमांड के बाद किया कोर्ट में पेश। शराब मामले में मुख्य सरगना ईश्वर सिंह और सतविंदर राणा से 6 घंटे एसआईटी की पूछताछ। गरमाई राजनीति। पानीपत से स्पेशल ट्रेन के माध्यम से प्रवासियों को बिहार के लिए किया रवाना। फूलों की गई वर्षा। पानीपत उपायुक्त हेमा शर्मा और एसपी मनीषा चौधरी ने फूल बरसाकर किया श्रमिकों को रवाना। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग बच्चों के साथ केक काटकर व मिठाइयां बांटकर प्रवासियों को किया गया रवाना। गेहूं उठान में देरी के चलते ट्रक यूनियन के सदस्यों ने जताया रोष। कहा, कैसे भरे परिवार का पेट। हरियाणा यूपी बॉर्डर सील होने के चलते कच्चे रास्तों पर ड्रोन के सहारे रखी जा रही है नजर। मजदूरों की मांगों को लेकर सीटू ने किया रोष प्रदर्शन। सीएम के नाम भेजा गया पत्र। शराब मामले में जेजेपी नेता सतविंदर राणा की गिरफ्तारी के बाद दुष्यंत चौटाला ने दिया बयान। तहलका फटाफट में अब खबरें देख लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से। समालखा सील गोदाम से शराब चोरी मामले में पानीपत पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर मुख्य सरगना ईश्वर सिंह को लगातार रिमांड पर लिया। इस दौरान पूछताछ में जेजेपी नेता व पूर्व विधायक सतविंदर सिंह राणा को भी हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया गया। पुलिस द्वारा 2 दिन के रिमांड के बाद आज फिर जेजेपी नेता सतविंदर सिंह को समालखा की कोर्ट में पेश किया गया। वहीं जब सतविंदर राणा के वकील से बातचीत की गई तो उन्होंने इस पूरे मामले में राजनीतिक स्टंट बताते हुए सभी आरोपों को निराधार बताया। क्या कहा वकील ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। हमने कोर्ट के सामने अपने फैक्ट रख दिए हैं क्योंकि हमारे को इस मुकदमे में ज़बरदस्ती इन्वॉल्व किया गया। इस मामले को पॉलिटिकल रंग दिया गया। हमारा इस केस से कोई कंसर्न नहीं था। हम 2016 में हमारे नाम से टेंडर इशू हुआ था। तो टेंडर इशू हुआ था जब हमारे को इस बात का पता चला कि 28 तारीख को गोदाम में चोरी हुई। हमने 30 तारीख को मेल भी की है। हमारे नॉलेज में जो फैक्ट आए हैं, तो हमारा इस चोरी से कोई संबंध नहीं है और इस मामले को सारा पॉलिटिकल रंग देके हमारे को झूठा इस मुकदमे में फंसाया गया। इस पूरे मामले में फिर से मुख्य सरगना ईश्वर सिंह 1 दिन के रिमांड पर हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इस दौरान मुख्य सरगना ईश्वर सिंह और सतविंदर राणा की एसआईटी टीम द्वारा 6 घंटे संयुक्त पूछताछ भी की गई। अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक गर्माहट और भी तेज हो गई है। सिटी तहलका के लिए समालखा से रतन लाल की रिपोर्ट। बीते दिन पानीपत नगर निगम में घटित हुए वाकये को लेकर शहरी विधायक प्रमोद विज ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि नगर निगम को चलाने का कार्य मेयर व पार्षदों का है और निगम को कैसे चलाएंगे यह उन्हें देखना है। विधायक का कहना है कि वह केवल निगम कार्यों के लिए सुझाव दे सकते हैं और उनके सुझावों पर निगम प्रशासन काम करे या नहीं यह निगम अधिकारियों पर आधारित है। न्यू लॉ सरकार का बिल्कुल नहीं करने देंगे, किसी को नहीं करने देंगे, कब्जे किसी को नहीं करने देंगे। इस चीज़ की मैं पूरी कोशिश करूंगा कि निगम भी अच्छी तरीके से काम करे, पर वहाँ मैं एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करना चाहता हूँ। निगम को देखना मेयर और पार्षदों ने है, ये उनकी संवैधानिक जिम्मेवारी है। अगर वहाँ कुछ गलत होता है तो उसके वो जिम्मेवार है। कब्जे हो रहे हैं तो उनको हटाना निगम की, मेयर की, पार्षदों की जिम्मेवारी है। नक्शे पास किए हुए बिना कन्वर्जन चार्जेस दिए हुए किसी भी कंस्ट्रक्शन को ना होने दें, ये पार्षद की जिम्मेवारी है, निगम के मेयर की जिम्मेवारी है। मेरे नोटिस में जो आएगा मैं उसका पूरा ध्यान करके निगम के कमिश्नर को और मेयर को रिटर्न में दूंगा कि इन बिल्डिंगों पर ध्यान दिया। विधायक की बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह निगम के इस रवैये से असंतुष्ट होकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ज्ञात रहे कि विगत दिन नगर निगम कार्यालय में अलग अलग पार्षदों ने अपने वार्ड में लगने वाली एलईडी व स्ट्रीट लाइटों की मांग को लेकर काफी समय तक हंगामा किया।
बाद में संबंधित वार्ड के पार्षदों को 50-50 LED लाइट दी गई। साथ ही कमिश्नर ओम प्रकाश व मेयर अवनीत कौर ने विभाग के एक्सियन GP वधवा पर देरी से लाइट लगाने व स्टोर में लाइटों की संख्या कम करने के कारण शहरी निकाय विभाग को पत्र लिख कार्रवाई की सिफारिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। पानीपत से स्पेशल श्रमिक ट्रेन के तहत 1440 व्यक्तियों को बिहार के लिए रवाना किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भेजे गए श्रमिकों के ऊपर फूल बरसाकर उनका अभिनंदन किया गया और उनके खाने की व्यवस्था करते हुए पानीपत से रवानगी की गई। पानीपत उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। याद रहे, इससे पहले भी 2 ट्रेनें पानीपत से भेजी गई थी, जिसमें सोनीपत में काम कर रहे मजदूरों को बिहार के लिए पानीपत जंक्शन से ट्रेन में रवाना किया गया था। अब पानीपत में रह रहे प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन तैयारियां कर रहा है। कल भी सोनीपत की ट्रेन जाएगी, उसमें भी सोनीपत की लेकर जाएंगी। की ट्रेन है भागलपुर। पानीपत वाली कब जाएगी मैम? 16 तारीख को पानीपत से चलेगी, जो पानीपत के माइग्रेंट लेबर को जाएगी ट्रेन चलेगी। उसमें गया की ट्रेन है और एक गुवाहाटी की है, और एक ट्रेन 17 तारीख को चलेगी अररिया के लिए। तो उसमें सब दोनों 16 और 17 तारीख को पानीपत की माइग्रेंट लेबर जाएगी। पानीपत उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि आप पैदल पलायन ना करें, जल्द ही आप लोगों को भी भेजने की व्यवस्था कर दी जाएगी। आज पानीपत रेलवे स्टेशन से 1440 मजदूरों को बिहार के लिए रवाना किया और जैसे ही ट्रेन चली तो सभी प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारियों ने तालियां बजाकर उनका अभिनंदन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। प्रवासियों को उनके घर तक कुशल पहुंचाने के लिए प्रशासन निरंतर प्रयास कर रहा है। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग बच्चों के साथ केक काटकर व मिठाइयां बांटकर दरभंगा बिहार के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेन के तहत उन्हें घर भेजा गया। याद रहे, गुरुग्राम प्रशासन द्वारा प्रवासियों के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलाई गई थी, जिसमें प्रशासन ने व्यापक प्रबंध करते हुए लोगों को खाना वितरित किया और सभी प्रवासियों की स्क्रीनिंग कर उन्हें स्पेशल ट्रेन के तहत दरभंगा बिहार के लिए ट्रेन में रवाना किया गया। इसमें खास बात यह रही कि प्रशासन द्वारा दिव्यांग बच्चों का जैसे ही पता चला कि उनका जन्मदिन है तो प्रशासन द्वारा केक मंगवाकर ट्रेन के चलने से पहले सेलिब्रेशन किया गया। वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल हुए और तालियां बजाकर बच्चों का अभिनंदन किया, जिनकी अब हर जगह सराहना की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। हम और कोई काम नहीं है क्या? हमारी सरकार होते हुए हमारे पास को इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं। चलो लाइट कैसे दी जाती है बनाओ? आप जब या तो मेरे को बोलने दीजिए, आप लोग बोल दीजिए। अरे आप बोल कैसे रहे? मैं आराम से बोल रहा हूं। आप कैसे बोल रहे हैं? हमारी मेहरबानी। आपकी इतनी बड़ी सेंस नहीं है क्या? किसके साथ कैसे बैठना है, कैसे उठना है? आप बोल दीजिए तो कितना सब पिला। आप क्यों बोल रहे? ये हमारी मेहरबानी के साथ आके बैठेगा। यार थोड़ी देर पहले चला के गए, लाइट की डिस्कशन हो गई है। लाइट इनको ऑर्डर कर दिए। सब बात से आपने हमारी शराफत का ज्यादा नजायज फायदा उठा रखा है। आप सोचते हैं साहब मेरे को ये बोल के गए, मैं आपको उठा के फेंक दूंगा। वो आपकी हाथ ही उतारेंगे। कैसे सम्मान किया जाता है जनाब, वो बता। आपका सम्मान बहुत कर लिया। तो जब आप कमीशन आप लिखित में लेटर की कोई वैल्यू नहीं समझ रहे। या तो मेरी बात को सुन लिया जाए आराम से। आपकी बात हमने कोई बात आप लाइटें निकाल के लाइए। अभी आप चाबी दीजिए, मैंने कोई चाबी नहीं लगा रखी। आप लाइटें निकाल के लाइए। मेरे पास कोई चाबी नहीं होती। मेरा जेई को मैंने ऑर्डर दे दिए कि भाई इन पर इनकी लाइटें लगवा के। और कैसे किया जाता है? देखिए आपके क्या प्रोसीजर, आपकी क्या प्रोसेस है, आपके नीचे वालों के ऊपर नहीं चलते हैं। जो भी प्रॉब्लम है आपकी, अच्छा ही होगा एक बार मेरे को सुन लिया जाए। बाद में नहीं सुनना आपको। सुन, पहले सुनने की बात तो ये है, आपका पहला क्वेश्चन क्या है? लाइटें कैसे दी जाती है? मैं इसलिए जी आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, कैसे दी जाती है? कितने एमसी बैठे? सर मैं थोड़ी देर पहले मेरे कमरे में आए
वो चीजें ना यार अकेला हुआ है, हम तो नहीं है सर, हम तो नहीं है। ऐसा है क्या क्वेश्चन है आपका? कमिश्नर साहब इसको समझाने का कोई फायदा कोई बात नहीं। नहीं, छुट्टी के बाद सुनो इसके खिलाफ एक आप एक केस को लिखो अन्य हमारे साथ नहीं लो उसके खिलाफ आप आज भाई हम सही होते हैं एक मिनट नहीं मेरे पास बैठी है हमारे वाले की आप कितनी छान दिया कमिश्नर वहाँ बैठने के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। सुन ले भैया, जगह वो खाली नहीं थी, मैं इसलिए एक मिनट अंशी साहब, एक मिनट भोजवाजी, आप अपने कमरे में जाइए। ठीक जाइए। ठीक है, ठीक जाओ। कोई बात नहीं सर, ठीक है। सिटी तहलका फटाफट में आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के दीजिए इजाजत। नमस्कार।